बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। क्या बागेश्वर बाबा ने बिहार में बदल दी चुनावी बयान? हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर की पर्ची से क्यों परेशान पीके? हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैसे शुरू हो गया धर्म युद्ध? एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार में हनुमंत कथा कर रहे हैं, लेकिन कथा के दौरान बाबा के बयान ने बिहार की सियासत में उबाल और बवाल दोनों हिला दिया है। दरअसल कथा मंच से बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो बिहार में आरजेडी और दूसरे सियासी पार्टियां इसमें बीजेपी का एजेंडा देख रही हैं। हालांकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर मंच से बार बार दावा कर रहे हैं कि उनका सियासत से कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ हिंदू एकता के लिए काम करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बाबा बागेश्वर बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर बाबा के बयानों से भड़क गए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि भारत संविधान के सिद्धांतों पर चलता है, न कि किसी बाबा के आदेशों पर। प्रशांत किशोर ने भाजपा नेताओं को चुनौती दी है कि यदि वे सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इस मुद्दे को संसद में उठाएं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी बाबा की हिंदू राष्ट्र वाले बयान की आलोचना की है। तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बाबा को तुच्चा और नटवर लाल बताया और कहा कि बाबा जी मार्केटिंग करते हैं। वहीं राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाए। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी खुलकर बागेश्वर बाबा के समर्थन में कूद पड़ी है। लेकिन राजनीतिक हमलों से बेखबर धीरेन्द्र शास्त्री की गर्जना कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो पहली बार बिहार नहीं आए हैं और पहले भी यहाँ आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके आने से अगर कुछ लोगों की समस्या हो रही है तो वो चुनाव के बाद दोबारा आएंगे। साफ है कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर विपक्ष जिस तरह से एकजुट होता दिख रहा है, उससे वो इस मुद्दे का सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है। अब जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी चुनाव पर क्या असर डालती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये साफ है कि बाबा के बिहार दौरे ने चुनावी बयार में हलचल मचा दी है।